राधे राधे सभी को। जितने भी लोग मुझसे बड़े हैं सबको प्रणाम, जितने लोग छोटे हैं सबको आशीर्वाद मेरी तरफ से। आज मैं ये लाइव आ रहा हूँ आप लोगों के लिए कि बहुत सारे लोग देखे होंगे परेशान रहते हैं, कुंडली लेके अपना जाते हैं ज्योतिषी के पास और ज्योतिषी देखते हैं तो ये कमियां हैं, ये कमियां हैं, ये उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, ये नीच के हैं, ये उच्च के हैं, ये अशुभ ग्रह हैं, ये शुभ ग्रह हैं। मैं कोई स्पेसिफिक नहीं बता रहा हूँ, एक नॉर्मल बता रहा हूँ। किसी भी ज्योतिषी के पास आप जाते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है तो नॉर्मल यही होता है। यही होगा ना कि आपके भाई कुंडली में सूर्य नीच के हैं या कोई भी ग्रह ऐसा है, गुरु हैं अशुभ फल दे रहे हैं, शनि जो है आपकी 7.5 चल रही है, इसी टाइप के बहुत सारे उसमें निकल के आते हैं कि ऐसा हो सकता है जिससे आप परेशानी में हैं, ये प्रॉब्लम है। तो देखिए, किसी की भी कुंडली में ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा जो पढ़ाई है, जो हमारे गुरु ने मुझे बताया है, सिखाया है, जो मैंने मुझको पढ़ाया है और जो मेरा अनुभव है, उसके आधार पर मैं ये बताता हूँ, किसी की भी कुंडली में सबसे पहले तो हमें सूर्य और चंद्र को देखना चाहिए। अब मैं कोई आज उपाय आपको ऐसे नहीं बताने वाला हूँ, ऐसा है जो हम अपने दैनिक जीवन में, लाइफ में जो नॉर्मल हम कर सकते हैं। सूर्य कौन है कुंडली में? सूर्य होते हैं राजा, किंग। 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों के किंग कौन है? राजा कौन है? सूर्य महाराज। और सूर्य कौन है? पिता। तो किसी की भी कुंडली में अगर सूर्य गड़बड़ है, सूर्य में प्रॉब्लम है, तो समझिए कि राजा ही गड़बड़ हो गया तो उस राज्य का क्या होगा। अगर किसी राज्य का राजा ही प्रॉब्लम में आ गया, वही बीमार है, तो आपके राज्य की रखवाली या आपके राज्य का देखभाल कैसे करेगा? यानी आपका शरीर आपका राज्य हो गया, आपका जीवन आपका राज्य हो गया। तो सूर्य ही जब कमजोर, तो सूर्य का उपाय क्या है? सबसे पहले समझिए, वो कोई उपाय नहीं। अपने पिता की सेवा कीजिए। जितना आपके पिताजी आपसे खुश होंगे, जितना आप उनके चरण स्पर्श करेंगे डेली, उनके पैर दबाएंगे, मैं चैलेंज करता हूं कि आपको सूर्य कभी भी खराब फल दे ही नहीं सकते। नमस्कार शाहरुख जी, नमस्कार। अरे अभी देखा मैंने आपका मैसेज। तो सूर्य, आप भी सुनिएगा, ये कहीं इसका कोई रिलीजन से मतलब नहीं है, सभी लोग का। भाई अपने पिता की सेवा करना, अपने पिताजी की जब आप सेवा करेंगे, जितना आपसे खुश रहेंगे, जितना आप उनको सुख दे सकते हैं, उतना ही सुख आपके जीवन में आएगा। इससे बड़ा कोई उपाय, कोई रेमेडी नहीं है सूर्य के लिए। और सूर्य क्या होती है? हमारी आत्मा होती है, हमारा सोल होता है। हम अंदर से कैसे हैं, हमारी आत्मा कैसी है, ये कौन करता है? ये सूर्य निर्धारित करते हैं। और सूर्य महाराज कौन है? सूर्य महाराज हमारे पिता हैं। बस पिताजी को आप अपने जितना प्रसन्न रखेंगे, जितना खुश रखेंगे, जितनी सेवा करिए। मैं तो कहता हूं उनके, आपके जैसे भी आप लोग के संस्कार में है, जैसा आप लोग करते हैं, कोई भाई चरण छूता है किसी धर्म में प्रणाम करते हैं, किसी धर्म में गले मिलते हैं, तो जैसा भी जैसे विश करते हैं, आप डेली उनको, आप उनका सम्मान दीजिए, उनको सम्मान कीजिए। क्योंकि राजा को सम्मान पसंद है, क्योंकि उनको अगर आप सम्मान नहीं देंगे, राजा है ना, आप राजा से रिलेट करिए अपने पिताजी को, वो पिताजी राजा हैं। बस इतना आप जिस दिन समझ जाएंगे कि आपके फादर किंग हैं, राजा हैं, बस उस दिन से ही समझिए उनके राजा के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है सबको पता है। बस ऐसा ही व्यवहार उनके साथ करिए। आपकी कुंडली से, आपके जीवन से जो कुछ भी सूर्य की नेगेटिविटी होगी, 101% दूर होगी। अब इसको कैसे? अगर आप अपने पिता का सम्मान करते हैं, अब इसको लॉजिकली समझिए कैसा मैटर क्या है। अब आप सो के उठते हैं सुबह 10 बजे, ठीक? अब मैंने बताया कि आप अपने पिताजी का सम्मान करिए। जब आप अपने पिता का सम्मान करेंगे तो आपके पिताजी आपको 10 बजे तक सोने देंगे? आप सोचिए। तो क्या करेंगे? उठाएंगे सुबह, अरे बेटा उठो, बहुत लेट हो गया। जब आप सुबह उठ जाएंगे, अपने आप उठ गए, जब उन्होंने उठा दिया, उनके सम्मान में आप उठ गए, पिताजी के सम्मान में जब आप उठ गए, तो क्या हुआ? आपका सूर्य अच्छा होना शुरू हो गया। आप सुबह उठेंगे और
तो जैसे सुबह आपका अर्ली मॉर्निंग उठना शुरू होता है तो आपके सूर्य समझिए सही होने शुरू हो गए। सूर्य सही, आपकी आत्मा सही, आपका सोल सही, आपका मन, आपका मूड, आपका पूरा जो नेगेटिविटी हो सब दूर होने शुरू हो जाएंगे। तो पहला तो ये सूर्य के लिए नॉर्मल सा उपाय कि आप अपने पिताजी का सम्मान कीजिए, सेवा कीजिए, उनके चरण स्पर्श कीजिए, जैसे भी आप लोग करते हैं। चलिए, दूसरा ग्रह आता है जो मेन मैंने बताया, सूर्य और चंद्र। अब हम चंद्रमा की बात करें, किसी की भी कुंडली में यदि चंद्रमा पीड़ित है, यानी आपको चंद्रमा गलत फल दे रहे हैं, अशुभ फल दे रहे हैं, तो क्या होता है भाई? चंद्रमा देखिए मन का कारक है। मन, हमारा मन, हमारी माता जी, ठीक। अब मन कितना फास्ट चलता है, आप आंख बंद कीजिए, कलकत्ता पहुंच गए, लंदन पहुंच गए हैं मन। तो मन को कंट्रोल, जब जिसका मन कंट्रोल में नहीं होता है वो समझिए उसके चंद्रमा गड़बड़ है। अब उसका मन कर रहा है मुझे लड्डू खाना है, अब उसको बीमारी है शुगर की, अब मन क्या कर रहा है, लड्डू खाना है, तो क्या किया उसने, लड्डू मीठा खा रहा है, चंद्रमा को अपने बीमारी को बढ़ा रहा, क्योंकि मन को कंट्रोल नहीं। तो मन के कारक कौन बताया मैंने? माता जी और आपका मन, चंद्रमा, मन और चंद्रमा। अब इसमें हमारी संस्कृत में भी एक श्लोक है, चंद्रमा मनसो जायते, यानी चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा माता का कारक है। अब जितनी किसी की भी कुंडली में अगर चंद्रमा खराब है तो हम लोग के जीवन में क्या देखने को मिलता है? अक्सर माता के सुख से वंचित रहते हैं आप लोग। माता के सुख में कमी आ जाती, माता को कष्ट रहता है, माता से दूर हो जाते हैं। तो उनके लिए क्या है कि आप अपनी माता जी का जितनी सेवा कर सकते हैं, जितना उनको खुश रख सकते हैं, उनकी डेली आप चरण स्पर्श कीजिए और उनको जितनी खुशी आप दे सकते हैं आप दीजिए। तो आप देखेंगे आपके चंद्रमा यानी आपका मन स्थिर रहना शुरू हो जाएगा। और चंद्रमा धन के भी कारक है, ये भी समझिएगा। जितना माता जी को खुश रखेंगे धन भी आएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि चंद्रमा धन के भी कारक हैं। द्वितीय भाव में उच्च के होते हैं, काल पुरुष की कुंडली में द्वितीय भाव धन का होता है, तो चंद्रमा धन के भी कारक है। तो देखिए, अब ये मैं सूर्य चंद्र का बताया मेन कि सूर्य चंद्र क्या होते हैं। सूर्य चंद्र ही हमारे जीवन को कंट्रोल करते हैं। किसी की भी कुंडली में बहुत सारे राजयोग बने हैं, बहुत सारे राजयोग, बुद्धादित्य योग बना हुआ है, गजकेसरी योग बना हुआ है, शश योग बना, सारे योग बने हैं। वो फलित कब होगा, उसको भोगता कौन है? हमारा लग्न। तो जब हमारे सूर्य और चंद्रमा ही गड़बड़ होंगे तो हम कभी भी, हमारे जितने भी योग बने हैं वो योग फलित नहीं होंगे। आप कितना भी कर लीजिए, वो योग फलित नहीं हो सकता है। इसलिए सूर्य चंद्र को स्ट्रांग कीजिए, अपने माता पिता की सेवा कीजिए। और मैं कोई उपाय नहीं बता रहा हूं कि यहाँ दिया जलाइए तो वहां अगरबत्ती जलाइए तो वहां प्रसाद चढ़ाइए, लड्डू चढ़ाइए, भोग लगाइए, कुछ नहीं। सूर्य चंद्र सही, पूरी कुंडली सही। सूर्य चंद्र गलत, खराब, तो पूरी कुंडली खराब। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस आप एक हफ्ते, मेरा चैलेंज है, ये दावा है, जो लोग भी परेशान हैं अपनी लाइफ में, अपनी कुंडली को लेके कहीं भी उनको दिक्कत आ रही है, तो आप सिर्फ अपने माता पिता को पकड़ लीजिए, सूर्य चंद्रमा को स्ट्रांग कीजिए, बाकी सारे ग्रह अपने आप स्वतः धीरे धीरे अच्छा फल देना शुरू कर देंगे। तो इसलिए आप अपने माता पिताजी की सेवा कीजिए। अब ये तो हो गए सूर्य चंद्र की बात। अब आगे अगर हम बढ़ते हैं तो सूर्य चंद्र तो हो गए, उसके बाद आते हैं मंगल महाराज। मंगल महाराज खराब होंगे तो क्या होगा? मंगल महाराज जब खराब हो जाते हैं तो देखिए, मंगल अगर किसी की कुंडली में खराब हुए, खराब कैसे हुए? नीच के हो गए या शत्रु राशि में बैठे हैं, तो क्या हुआ? उसका निगेटिव इम्पैक्ट। तो मंगल है क्या? मंगल हमारी साहस है, हमारी पराक्रम है। जितनी हिम्मत हमारे अंदर जितनी होती है वो कौन दिखाता है? वो दिखाते हैं मंगल महाराज, कि हमारे अंदर हिम्मत कितनी है, साहस कितनी है, वो दिखाते हैं मंगल। अब मंगल से क्या समझते हैं कि मंगल हमारे बड़े भाई के भी कारक हैं, जमीन के कारक हैं, भूमि के, पुलिस के, सेना के, सबके कारक होते हैं मंगल महाराज। तो अगर हम अपने बड़े भाई की सेवा करते हैं
बड़े भाई की हर बात को मानते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको खुश रखते हैं, तो हमारे मंगल सही होने शुरू हो जाएंगे। आज मैं सिर्फ रिश्ते की बात करूंगा कि जो हम अपने परिवार में, अपने कुटुंब में जो चीज़ हम भूलते जा रहे हैं और पूजा पाठ और इस सब चक्करों में पड़े हैं कि भाई अपने भाई से हम दुश्मनी लेके बैठे हुए हैं और यहाँ पे हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं कि भाई हमारे मंगल ग्रह शांत हो जाएं, तो नहीं हो सकते। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकल चीज़ें सोचिए कि जब तक आप अपने घर में, अपने परिवार में, अपने रिश्तों को सही नहीं करेंगे, जो हर ग्रह किसी न किसी रिश्ते का कारक होता है। जैसे आपके मंगल बताया, बड़े भाई हैं, बड़ा बेटा भी होता है, तो अगर हम इनको प्रसन्न रखते हैं, इनको खुश रखते हैं, अपने बड़े भाई से अपना रिश्ता सही रखते हैं, तो अवश्य ही हमारे मंगल ठीक होंगे। बुध महाराज आ गए। बुध महाराज बहन हो गई, हमारी बेटी हो गई। बुध को क्या बोला गया? युवराज बोला गया है कुंडली में। और मंगल को सेनापति बोला गया। मंगल को बताना भूल गया, मंगल सेनापति। देखिए मंगल पे ही आ जाता हूँ फिर से, तो सेनापति इनको बोला गया, यानी हिम्मत होता है ना सेनापति के आगे, सबसे आगे खड़ा होता है युद्ध में, तो सेनापति हिम्मत है। हिम्मत तो देखिए जिसके मंगल अच्छे हैं उसके भी होता है और जिसके नहीं होते उसके भी होता है। अब मंगल हिम्मत देखिए कहाँ हुआ। अब एक हिम्मत तो क्या कर रहा है, बॉर्डर पे आर्मी में जाके दुश्मनों को गोली मार रहा है। एक तो ये मंगल हो गया, जो अच्छे मंगल हैं, अच्छे मंगल जो जाके बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं, दुश्मनों को गोली मार रहे हैं। और एक मंगल वो हो गए जिनके मंगल खराब हो गए, गोली वो भी मार रहे हैं, लेकिन आतंकवादी बन के, बदमाश बन के, और क्या बोलते हैं उसको, जो अरे हिस्ट्री सीटर और ये जो बदमाश लोग होते हैं मोहल्ले गली में, सिटी में कुछ हो जाते हैं ना, माफिया लोग, हाँ, ये भी गोली मार रहे हैं। ये भी, इनके भी बहुत हिम्मत है। वही दिन दहाड़े किसी को जाके रोड पे गोली मार आना किसी हिम्मत का ही काम है ना, इसमें भी मंगल काम कर रहे हैं। हिम्मत तो बहुत है भाई। हमें आपको कहेंगे जो नॉर्मल लोग हैं वो जाके हिम्मत इतनी नहीं जाके गोली मार आएंगे किसी को भाई। इसके लिए मंगल का हिम्मत तो चाहिए, और लेकिन मंगल क्या है, निगेटिव है। तो क्या कर रहे हैं, उनको निगेटिव यानी गलत कार्यों में हिम्मत दे रहे हैं। और जो सेना पे लड़ रहा है, जो पुलिस में है, वो भी गोली मार रहे हैं, वो भी मार रहे हैं, लेकिन वो अच्छे कामों के लिए। बदमाशों को मार रहे हैं पुलिस, और वहाँ सेना जो है आतंकवादियों को मार रही है। तो ये मंगल हो गए। बुध पे आ जाइए, बहन, बेटी, बुआ। बुध होते हैं बहन के कारक, बेटी के कारक, बुआ के कारक। आप अगर अपनी बहन से रिश्ता खराब करके बैठे हैं, बुआ से खराब करके बैठे हैं, बेटी से खराब करके बैठे हैं, बेटी से बोलते ही नहीं है, बेटी शादी होके चली गई, अब उससे मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने अपने मन से शादी कर ली, लव मैरिज कर लिया, रिश्ता तोड़ दिया, बहुत सारी चीज़ें। तो आप अपने बुध को खराब कर रहे हैं। तो आप अपने देख लीजिए, बुआ से, बहन से, बेटी से जितना उनकी सेवा कर सकते हैं, जितना उनका आप ख्याल रख सकते हैं, उतना रखेंगे तो आपके बुध सही हो जाएंगे। गुरु पे आते हैं, बुध के बाद गुरु महाराज आते हैं। तो गुरु महाराज तो भाई देखिए, धन, संपदा, एक्सपेंशन, किसी चीज़ को अगर हमें बढ़ाना है तो वो गुरु महाराज है। धन, दौलत, संपदा, पुत्र, सबके कारक, संतान के कारक, सब चीज़ के कारक गुरु महाराज। तो गुरु महाराज अगर हैं तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में, आप गुरु से खराब हो गए कुंडली में, तो क्या करेंगे भाई? गुरु किस चीज़ के कारक बताए? एक्सपेंशन के, संतान के, धन, दौलत, संपदा, सब चीज़ के कारक गुरु महाराज हैं। तो गुरु महाराज खराब हुए, तो गुरु को खराब होने से बचाने के लिए आप अपने गुरु की सेवा कीजिए। जो भी आप जिसको गुरु मानते हैं, उन गुरु की सेवा कीजिए, और कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। और गुरु कहीं ना कहीं पिता के भी कारक होते हैं। अगर आप पिता को भी अपनी सेवा कर रहे हैं, अपने पिताजी की सेवा कर रहे हैं, तब भी गुरु सही होंगे, गुरु भी ठीक हो रहे हैं। और आपके ये पिताजी और जो आपके टीचर या गुरु हैं, उनको, उनसे भी अगर आप संबंध अच्छे रखते हैं तो आपके गुरु सही होंगे। गुरु महाराज के बाद शुक्र महाराज आते हैं। तो शुक्रदेव स्त्रियों के कारक हैं। अगर आप स्त्रियों का सम्मान करते हैं तो आपके शुक्र अच्छे हो जाएंगे। अब शुक्र क्या है? शुक्र गड़बड़ हुए तो बहुत गड़बड़, क्योंकि हमारे गुरुजी ने बताया है, हमारे जो गुरुजी हैं उन्होंने मुझे बताया कि बेटा शुक्र है कि शुक्र है,
ध्यान से सुनिएगा, शुक्र है कि शुक्र है, मतलब इसका धन्यवाद दीजिए कि हमारे तारामंडल में, हमारे जीवन में, हमारे ब्रह्मांड में एक शुक्र नामक ग्रह भी हैं, क्योंकि उनसे ही शुभता आती है। शुक्र महाराज अगर ना हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, इसीलिए कहते हैं कि शुक्र है कि शुक्र है। तो शुक्र महाराज, शुक्र खराब होंगे तो जीवन तो भैया एकदम गड़बड़, क्योंकि आपका वैवाहिक जीवन ही गड़बड़ हो जाएगा। वैवाहिक जीवन गड़बड़ तो सब कुछ गड़बड़। आपका लाख पैसा है, लाख दौलत है, लेकिन वैवाहिक जीवन में सुखी नहीं है तो प्रॉब्लम है। और ऐसे ही यदि आपके पैसे दौलत, धन दौलत के भी कारक, लग्जूरियस लाइफ के कारक, सब चीज़ के कारक शुक्र देव हैं, तो शुक्र देव हमारे हार्मोन्स के भी कारक हैं। तो अगर हम शुक्र को गड़बड़ करते हैं तो यानी वैवाहिक स्त्री, किसी भी स्त्रियों को देख के अगर हम अपने मस्तिष्क को खराब करते हैं या उनके प्रति गलत भावना लाते हैं तो समझिए हमारे शुक्र गड़बड़ हो रहे हैं। इसलिए कभी भी अगर आपको शुक्र को अपने अच्छा करना है तो आप क्या करिए, अपने किसी भी स्त्री को देखकर अपने मन में गलत भावना मत लाइए, उनका सम्मान कीजिए। भाई उनको सम्मान दे सकते हैं, जी आइए बेटे, आप कहीं जा रहे हैं ट्रेवल में, कहीं कोई ट्रबल में दिख गई, हेल्प कर दीजिए। सम्मान, मेन चीज़ है सम्मान, यानी स्त्रियों का सम्मान करना। इससे अच्छा शुक्र से रेमेडी, इससे बड़ी कुछ हो ही नहीं सकती। अब आते हैं शनि देव के पास। शनि देव महाराज तो भैया समझ लीजिए कर्म के देवता, न्याय के देवता। न्याय करने वाला आदमी, सोच लीजिए न्याय देने वाला ग्रह जो है शनि महाराज। अब शनि महाराज अगर न्याय के देवता हैं तो भाई उनसे तो भाई न्याय करेंगे। आप कितना भी आप कहते रहिए कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो ये करता हूँ, लेकिन वो आप जानते हैं, दिल से जानते हैं ना, और दूसरा शनि महाराज जानते हैं, क्योंकि सबसे दूर शनि महाराज बैठे हैं। सबसे दूर जो प्लैनेट है वो सैटर्न है। आप साइंस पढ़ते होंगे, पता होगा। तो दूर से विजिबिलिटी ज़्यादा होती है, यानी कि आप यहाँ पास बैठिए, पास बैठ के आप 2, 4, 10 लोग को देख सकते हैं या कितनी दूर देख सकते, लेकिन जब दूर से वही चीज़ देखेंगे, ऊपर से दूर से देखेंगे तो ज़्यादा आपको दिखेगा। तो शनि महाराज वहीं से बैठ के हम लोगों के कर्मों का लेखा जोखा करते हैं, और जब उनकी 7.5 आती है और जब महादशा आता है तो उसका फल देते हैं। जो हम कर्म कर रहे हैं अभी, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो सब वॉच कर रहे हैं। उनके यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है रिकॉर्डर लगा हुआ है, वहाँ सारा रिकॉर्ड हो रहा है। रिकॉर्ड होते 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 जब शनि महाराज की 7.5 आएगी, जब उनकी महादशा स्टार्ट होगी, तब जाके उसका रिजल्ट कहें भाई जरा इनकी फाइल निकालो, इनका देखो क्या क्या है, अब इनको देने का समय आ गया। जैसे जज होता है ना भाई, न्यायाधीश है, न्याय के कारक है, तो जज होता है। जज क्या करता है, बैठते ही आपको फैसला थोड़ी देने लगता है, पहले बैठेगा, दोनों लोग की बात सुनेगा, हाँ भाई आपने क्या किया, आपने क्या किया, दोनों लोग की सुना भाई इन्होंने क्या गलती की है जो इनको जेल जाने के लिए आप कह रहे हैं। तो अब वो सारा कुछ देखे, सब कुछ देखे, तो आपका पुराना, अच्छा भाई इनका रिकॉर्ड देखो क्या है पिछला। तो जब सब कुछ देख लिए तब आपको अपने उसमें 7.5 में ढैया में रिजल्ट देते हैं। तो जब वो रिजल्ट देंगे, जब वो रिजल्ट देते हैं तो वही रिजल्ट हमेशा, देखिए 7.5 में आदमी घबरा जाता है। कोई भी पंडित बता दिया आपको वही 7.5 स्टार्ट होने वाली, तो आदमी क्या किया, घबरा गया, अरे भाई तो 7.5। अरे क्यों डर रहे हो भाई, मैंने क्या बताया, 7.5 आपके कर्मों का फल देने आ रहा है। आपने अच्छे कर्म किए हैं तो 101% ये मेरा चैलेंज है, आपके साथ अच्छा होगा। 7.5 में ही और उनकी महादशा में ही आदमी जीरो से हीरो भी बनता है। और लेकिन एक चीज़ है, हीरो से जीरो भी उसी में बनता है, ये भी समझिएगा, क्योंकि शनि न्याय के देवता है, वो सिर्फ न्याय करते हैं। आप कितना भी करिए, अरे मैं तो बहुत अच्छे कर्म किए, बहुत अच्छा किया, लेकिन हमारे साथ बुरा हो रहा है, शनि महाराज बुरा कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। अब आप सोचिए, आप अपने दिल पर हाथ रख के जरा आंख बंद करके सोचिएगा कि मैंने क्या क्या गलतियां की हैं, चाहे वो जाने में हो चाहे वो अनजाने में हो। चलिए, तो शनि महाराज किस चीज़ के कारक हैं? शनि महाराज होते हैं लेबर, सर्विस क्लास। जो लोग सर्विस क्लास, जो नौकर हैं, जितने लोग नौकरी करते हैं, नौकर मतलब जब हम बॉस हैं तो हमारे लिए आप नौकर, जो कोई हमारे अंडर में जॉब कर रहा है तो हमारे लिए शनि होगा। 4th क्लास एम्प्लॉय, ड्राइवर हो गए, स्वीपर हो गए, स्वीपर तो हो गए ठीक है, झाड़ू लगाने वाले, ये सारी चीज़ें, जितने सफाई कर्मी हैं 4th क्लास हैं, चपरासी हैं, ड्राइवर हैं, ये सब कहाँ आते हैं?
आपके घर में काम करने वाली, ये सब कहाँ आते हैं? शनि के अंडर में आते हैं। तो इन लोगों की जितनी सेवा करेंगे आप, अगर इनका दिल दुखाएंगे, इनकी सैलरी काट लेंगे आप एक दिन की, भाई कितनी सैलरी पाते हैं? कितनी सैलरी पाते हैं? अब उनका आप सैलरी काट ले रहे हो, लेट आए तो, या ये कर रहे हो, कुछ थोड़ा उनको अगर कष्ट मिल रहा है, आप कष्ट दे रहे हैं जानबूझ के, तो समझ लीजिए शनि महाराज आपके गड़बड़ करेंगे। और अगर इनकी आप बहुत ध्यान रख रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो शनि महाराज 101% आपको आपके अच्छे हो जाएंगे, शुभ फल देंगे। तो चलिए, ये तो 7 ग्रहों का हो गया। अब राहु केतु भी कहिए तो बता दूं। तो राहु और केतु एक छाया ग्रह है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसके बाद राहु इल्यूजन के कारक है, बताया मैंने, इल्यूजन भ्रम है, और केतु आध्यात्म है, साधु हैं, दाढ़ी रखे वाले साधु बाबा हैं। तो जितने भी आप राहु भ्रमित करने वाले लोग, यानी आप जितने भ्रमित होंगे, अब इस चीज को